वर्ष की सबसे कठिन और सबसे पुण्यदायी मानी जाने वाली एकादशी का नाम है निर्जला एकादशी। हिंदू धर्म की आस्था में रची बसी यह तिथि न केवल धार्मिक अनुशासन का प्रतीक है, बल्कि आत्मशुद्धि, आत्मवतन, आत्मसंयम और परम भक्ति का एक उज्जवल उदाहरण भी है। यह व्रत ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आता है और इसका विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि इसमें बिना जल ग्रहण किए उपवास किया जाता है। इसीलिए इसका नाम पड़ा निर्जला, अर्थात बिना जल के। यह व्रत सभी एकादशियों में सर्वोच्च माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति पूरे वर्ष एकादशी व्रत नहीं रख सकता, वह यदि केवल निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा, नियम और संयम पूर्वक कर ले, तो उसे पूरे वर्ष की 24 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। यह कथन स्वयं महर्षि व्यास ने भी महाभारत काल में पांडवों को कहा था। कथा की शुरुआत वहीं से होती है, जब धर्मराज युधिष्ठिर ने महर्षि वेदव्यास से निवेदन किया, हे भगवान, मेरे चारों भाई धर्मनिष्ठ हैं, परंतु भीमसेन भोजन के बहुत प्रिय हैं। वे नियम पूर्वक व्रत करने में असमर्थ हैं। क्या कोई ऐसा उपाय है कि वे भी व्रत का फल प्राप्त कर सकें? महर्षि वेदव्यास गंभीर स्वर में बोले, भीम बलवान हैं, वीर हैं, परंतु आत्मसंयम में थोड़ा पीछे रह जाते हैं। एक व्रत है निर्जला एकादशी। यदि वह इसे विधिपूर्वक बिना जल पिए उपवास करते हुए एक दिन रख लें, तो उन्हें भी वर्ष भर की एकादशियों का फल प्राप्त होगा। यह सुनकर युधिष्ठिर ने गदगद होकर कहा, मैं उन्हें यह बताऊंगा ताकि वे इस एक दिन में आत्मविजय का अनुभव कर सकें। जब भीम ने यह सुना तो उनका हृदय पहले तो असहज हुआ। भोजन और जल से उन्हें अत्यधिक प्रेम था और बिना जल के दिन भर उपवास करना उन्हें असंभव लगा। उन्होंने महर्षि से कहा, गुरुदेव, मैं प्रतिदिन भोजन करता हूं, अग्नि को अर्पण करता हूं। मेरी जठराग्नि बड़ी तीव्र है। बिना खाए पिए एक पल भी रहना मेरे लिए यातना के समान है। फिर भी यदि आप कहते हैं तो मैं यह व्रत रखूंगा। और फिर आया वह दिन, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी। सूरज की तपिश अपने चरम पर थी। आकाश में एक बादल नहीं, चारों ओर लू चल रही थी। भीम ने प्रातःकाल स्नान कर भगवान विष्णु की मूर्ति के समक्ष बैठकर संकल्प लिया, हे नारायण, आज मैं बिना जल ग्रहण किए इस निर्जला व्रत का पालन करूंगा। आप मेरी सहायता करें। उनके भाई अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी ने उन्हें उत्साहित किया। माता कुंती ने अपने हाथों से तुलसी पत्र और पीले वस्त्र प्रदान किए। दिन चढ़ा और तपन भी। भीम के अधरों पर प्यास की रेखाएं उभरने लगीं, परंतु उनका संकल्प अडिग रहा। सूर्य मध्याह्न के करीब था। शरीर से पसीने की धार बह रही थी, पर वह विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने नेत्र बंद किए और श्रीहरि का नाम जपते रहे। संध्या के समय उनका शरीर कांपने लगा, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, परंतु उन्होंने एक बूंद जल भी ग्रहण नहीं किया। रात्रि में जब सब सो गए, भीम अपने हृदय में प्रभु को बसाए ध्यान में लीन हो गए। ब्रह्म मुहूर्त आया और द्वादशी के सूर्योदय के साथ उन्होंने विधिपूर्वक व्रत का पारण किया। तुलसी पत्र, पंचामृत और फल अर्पित कर भगवान को भोग लगाया। फिर स्वयं कुछ जल ग्रहण किया। उस क्षण उनके नेत्रों से अश्रु बह निकले, प्यास और भूख के नहीं, बल्कि उस दिव्य अनुभव के जो उन्होंने पहली बार आत्मसंयम और तपस्या के माध्यम से प्राप्त किया था। उस दिन से भीम ने यह स्वीकार कर लिया कि भक्ति में कठिनाई हो सकती है, परंतु जो आत्मा को छू जाए वह ही सच्ची साधना है। निर्जला एकादशी का व्रत न केवल शारीरिक तप का प्रतीक है, बल्कि मन की गहराइयों में प्रभु से जुड़ने का सेतु भी है। इसी कथा के माध्यम से यह मान्यता बनी कि यदि कोई व्यक्ति पूरे वर्ष एकादशी व्रत नहीं कर सकता, तो वह केवल इस एक व्रत को करे और पूरे समर्पण भाव से बिना जल के उपवास रखे, तो उसे सभी व्रतों का फल प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन का पुण्य फल स्वर्ग के द्वार खोलता है और भगवान विष्णु की कृपा से समस्त पापों का क्षय होता है। ग्रामों में, नगरों में, मंदिरों में इस दिन विशेष पूजन होता है। भक्तगण प्रातः काल ही उठकर स्नान करते हैं, गंगा जल मिश्रित जल से पवित्र होते हैं और पीले वस्त्र धारण कर विष्णु भगवान के मंदिरों की ओर प्रस्थान करते हैं। अनेक स्थानों पर कीर्तन, भजन और प्रभात फेरी का आयोजन होता है। घरों में व्रती पूरे दिन जल ग्रहण नहीं करते, यहाँ तक कि ब्रश या स्नान करते समय भी जल न मुंह में जाए, इसका ध्यान रखा जाता है।
निर्जला व्रत को लेकर एक और भावपूर्ण प्रसंग श्री भक्ति रस ग्रंथों में आता है। एक वृद्ध महिला जो जीवन भर विष्णु की भक्त रही थी, लेकिन शारीरिक दुर्बलता के कारण उपवास नहीं कर पाती थी, वह चिंतित रहती थी कि क्या भगवान उसे स्वीकार करेंगे। एक दिन एक संत ने उसे कहा, मां, केवल एक दिन निर्जला एकादशी को ही व्रत कर लो, वह सब व्रतों का फल देगा। वृद्धा ने उस दिन पूर्ण संकल्प से व्रत किया और अंत समय में विष्णु लोक को प्राप्त हुई। यह व्रत केवल शरीर को तपाकर पुण्य प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मा को निर्मल करने का उपाय है। जब व्यक्ति जल भी न पिए और पूरे दिन अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर ईश्वर का ध्यान करे, तभी वह अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकता है। निर्जला एकादशी पर तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन घर में तुलसी के पास दीपक जलाकर उसकी 108 परिक्रमाएं करने का विधान है। मान्यता है कि तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं और उनके बिना उनका पूजन अधूरा है। इसीलिए निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल चढ़ाकर भक्त प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, जैसे यह तुलसी शुद्ध है, वैसे ही हमारा मन भी शुद्ध हो जाए। कई भक्त इस दिन गरीबों को अन्न, वस्त्र और जलपात्र दान करते हैं। पानी का घड़ा, पंखा, छाता आदि दान करना विशेष फलदायक माना गया है, क्योंकि यह व्रत ग्रीष्म की प्रचंडता में होता है और दूसरों को राहत पहुंचाना ही सच्चे धर्म का परिचायक है। इस दिन धर्म, दया, संयम और सेवा का समन्वय देखने को मिलता है। इस प्रकार निर्जला एकादशी की कथा केवल एक व्रत की कथा नहीं है, यह मानवीय तप, आत्मसंयम, श्रद्धा, सेवा और ईश्वर प्रेम की यात्रा है। यह कथा केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं, बल्कि हर उस मनुष्य के लिए एक प्रेरणा है जो अपनी आत्मा को निर्मल करना चाहता है। निर्जला एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि वह कठिन तपस्या है जिसमें मनुष्य स्वयं को अपनी इच्छाओं से ऊपर उठाकर ईश्वर के चरणों में समर्पित करता है। भाग 1 में आपने पढ़ा कि किस प्रकार भीमसेन जैसे बलशाली योद्धा भी इस व्रत को निभाने के लिए अपनी जठराग्नि पर नियंत्रण रख सके और आत्मिक बल से परमात्मा की निकटता को अनुभव कर सके। अब हम उस भावभूमि में प्रवेश करते हैं जहां इस व्रत की विधिपूर्वक पूजा, इसकी आरती और इससे जुड़ी लोक मान्यताएं प्रकट होती हैं। जब कोई भक्त निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प लेता है, तो उसके लिए यह दिन अत्यंत अनुशासन और साधना का बन जाता है। व्रत की शुरुआत प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान से होती है। यदि संभव हो तो गंगाजल से स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है, अन्यथा जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान करने की परंपरा है। शरीर और मन दोनों को शुद्ध कर व्रती अपने घर या मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के समक्ष बैठता है। पीले वस्त्र धारण कर मन में प्रभु के प्रति गहरी श्रद्धा लेकर वह व्रत का संकल्प करता है। पूजा की शुरुआत में कलश स्थापित किया जाता है। कलश में गंगाजल, आम या अशोक के पत्ते, सुपारी, सिक्का और एक नारियल रखा जाता है। कलश के समीप पंचामृत, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य और तुलसी पत्र रखे जाते हैं। श्रीहरि विष्णु को पीले फूल, चंदन, केसर, कुमकुम और अक्षत अर्पित किए जाते हैं। उनके श्री विग्रह को पंचामृत से स्नान कराने की परंपरा भी कई स्थानों पर होती है। दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक कर उन्हें वस्त्र और आभूषण पहनाए जाते हैं। भगवान विष्णु को चढ़ाया गया नैवेद्य सात्विक होता है, फल, मखाने, खजूर और गुड़ से बने व्यंजन। किंतु व्रती स्वयं इनमें से कुछ भी ग्रहण नहीं करता। उसके लिए दिन भर जल ग्रहण न करने का नियम सर्वाधिक कठिन और पुण्यदायक माना जाता है। पूरे दिन वह जप, ध्यान और भजन में लीन रहता है। इस व्रत के मध्यकाल में एक अत्यंत सुंदर और भावनात्मक विधि होती है, तुलसी पूजा। तुलसी माता को इस दिन विशेष रूप से पूजित किया जाता है। भक्त तुलसी के समक्ष दीपक जलाकर 108 बार परिक्रमा करते हैं और भजन गाते हैं, तुलसी महारानी नमो नमः। ऐसा माना जाता है कि इस दिन तुलसी की पूजा करने से संतान सुख, रोग मुक्ति और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। संध्या के समय आरती का विशेष महत्व होता है। जब दिन अस्ताचल की ओर होता है और आकाश नारंगी लाल आभा से रंग जाता है, तब दीप प्रज्वलित कर भगवान विष्णु की आरती की जाती है। वातावरण में जब शंख, घंटी और मृदंग की ध्वनि गूंजती है, तब ऐसा लगता है जैसे देवता स्वयं इस पूजन में सम्मिलित हो गए हों। यहां पर हम श्रीहरि विष्णु जी की आरती का वर्णन करते हैं, जो इस दिन विशेष रूप से की जाती है। श्री हरि विष्णु आरती। एयूएम जय जगदीश हरे।
स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे एयूएम जय। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का। स्वामी दुख विनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घरे आवे। कष्ट मिटे तन का एयूएम जय। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी। स्वामी शरण गहूं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा। आस करूं मैं जिसकी एयूएम जय। आरती पूर्ण कीजिए, मनवांछित फल दीजिए। स्वामी मनवांछित फल दीजिए। दुख दारिद्र्य हरो, दुख दारिद्र्य हरो। सुख संपत्ति दीजिए एयूएम जय। आरती के पश्चात भक्त अपने परिवार और प्रियजनों के साथ मिलकर प्रभु के नाम का स्मरण करते हैं। अनेक स्थानों पर इस दिन संगीतमय हरि कीर्तन या संपूर्ण श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी किया जाता है। कहते हैं कि इस दिन यदि कोई भक्त भगवान विष्णु का एक भी नाम सच्चे भाव से जपता है तो वह उसके 7 जन्मों के पापों का क्षय कर देता है। गांवों में विशेषकर इस दिन जलदान की परंपरा बहुत प्राचीन है। मिट्टी के घड़े में ठंडा जल भरकर राहगीरों के लिए रखा जाता है। अनेक लोग प्याऊ लगवाते हैं, कहीं छाते, चप्पल, वस्त्र और भोजन दान किए जाते हैं। यह सब उस भाव को व्यक्त करता है कि निर्जला व्रत केवल स्वयं की आत्मा की तृप्ति नहीं, बल्कि दूसरों की प्यास बुझाने का भी माध्यम है। इस व्रत के दिन अनेक घरों में कथा सुनाई जाती है। भीमसेन की कथा, वेदव्यास संवाद और सत्यभामा व्रत कथा। कई स्थानों पर महिलाएं इस दिन विशेष भक्तिभाव से महालक्ष्मी व्रत कथा भी करती हैं, ताकि उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। यह भी मान्यता है कि जो भक्त इस दिन गरीबों को अन्न और जलदान करता है वह अपने पूर्वजों को तृप्त करता है। कई लोग इस दिन अपने पितरों के लिए पिंडदान भी करते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। यह दिन केवल शरीर की तपस्या नहीं, अपितु परिवार, पूर्वज, समाज और प्रकृति सभी के प्रति समर्पण भाव का दिन बन जाता है। जब रात्रि गहराने लगती है तब व्रती अपनी थकान, भूख और प्यास को भुलाकर एक ही अनुभूति में डूबा होता है, प्रभु मैं तुमसे जुड़ गया हूं। द्वादशी के दिन प्रातः काल व्रती पुनः स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करके उन्हें जल, फल और नैवेद्य अर्पित करता है। फिर ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को दान देकर व्रत का पारण करता है। पारण के समय जल का पहला घूंट उसके भीतर जैसे अमृत बनकर उतरता है। शरीर तो उसे एक बूंद के लिए तरस रहा होता है, पर आत्मा को जो शांति मिली होती है वह अनमोल होती है। इस प्रकार निर्जला एकादशी का व्रत केवल एक दिन की कठिनता नहीं, एक जीवन शैली की ओर संकेत करता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में संयम, सेवा, तप और विश्वास से ही सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। यह व्रत हमें यह भी दिखाता है कि केवल खाने पीने से जीवन नहीं चलता, आत्मा की तृप्ति के लिए एक पल प्रभु के चरणों में बिताना ही सब कुछ है। महर्षि वेदव्यास के शब्द आज भी गूंजते हैं, यदि कोई मनुष्य केवल एक निर्जला एकादशी का व्रत विधिपूर्वक कर ले तो उसे समस्त व्रतों का फल प्राप्त होता है और अंत में वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। आज जब दुनिया भौतिकता की ओर बढ़ रही है, यह व्रत हमें अपनी जड़ों की ओर लौटने का आह्वान करता है। यह हमें बताता है कि सच्चा धर्म वही है जिसमें मन, वचन और कर्म तीनों से प्रभु की आराधना हो। इसलिए जब अगली निर्जला एकादशी आए तो एक बार मन से विचार कीजिए, क्या हम केवल एक दिन अपनी इच्छाओं को रोक सकते हैं? क्या हम अपने भीतर उस आत्मबल को जगा सकते हैं जो भीमसेन ने एक दिन के लिए जगा लिया था? यदि हां, तो वह एक दिन आपकी आत्मा का पर्व बन जाएगा। समापन इस कथा और आरती के माध्यम से हमें केवल व्रत का नियम ही नहीं, बल्कि धर्म, सेवा, भक्ति और आत्मसंयम का अमृत भी मिलता है। यही निर्जला एकादशी का सार है, अपने भीतर प्रभु की ओर एक गहरी यात्रा।